Respected viewers, welcome to Creative Motivation Series 45th episode and Jano Nature Bano Victor Part 7. Thank you very much for your encouraging comments, calls and messages. जानो नेचर बनो विक्टर के पहले एपिसोड की शुरुआत हमने एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, ये दुनिया कैसे बनी, यहाँ से शुरू किया था। और उसके बाद हमने कुदरत के 4 उसूल देखे जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और पहला उसूल था संघर्ष। कुदरत कभी खामोश या स्थिर नहीं रहती, इसलिए हमें भी हमेशा कोशिश जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी है। कुदरत का दूसरा उसूल हमने देखा था डिसिप्लिन। कुदरत में सॉलिड डिसिप्लिन है, आप गौर कीजिए, और वही डिसिप्लिन हमारी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हमने देखी थी एप्टीट्यूड। कुदरत की कोई भी चीज़ बिला वजह या बिना ज़रूरत के नहीं बनाई गई है, तो फिर हम कैसे बेकार हो सकते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को जानना, अपने एप्टीट्यूड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और चौथा उसूल कुदरत का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। कुदरत हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती, सुबह दोपहर शाम वगैरह। तो हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अपनी सोच बदले, अपने विचार बदले, काम बदले, अपनी मशीनरी, अपना सेटअप बदलना ही चाहिए। और आज हम देखेंगे कुदरत का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट उसूल। लेकिन उससे पहले हमारे जो व्यूअर्स आज अगर पहली बार हमारी ये सीरीज़, हमारे पार्ट्स देख रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि आज का एपिसोड देखने के बाद आप हमारे पिछले 6 एपिसोड्स ज़रूर देखिए, तो लिंक लगेगा और कंसेप्ट कि कुदरत हमें क्या सिखा रही है स्टार्ट टू एंड आप जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज का 45th और जानो नेचर बनो विक्टर का एक शानदार बेहतरीन पार्ट 7। कुदरत का 5वां उसूल है निर्धारित समय, शेड्यूल या वक्त मुकर्ररा। दोस्तों, कुदरत के इस कारखाने में हर चीज के बनने और बिगड़ने का एक निर्धारित समय होता है, शेड्यूल होता है। जैसे पैदा होते ही बच्चा बात नहीं करता, बीज डालते ही अनाज नहीं उगता। चीन में एक बांस का पेड़ है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक आप खाद पानी डालते रहिए, नो प्रोग्रेस एट ऑल। 5वें साल अचानक ही अंकुर फूटता है और देखते ही देखते 6 सप्ताह में वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 साल तक की हुई हमारी मेहनत बेकार गई। हो सकता है बाहर से उसका कोई भी प्रोग्रेस दिखाई ना दिया हो, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ क्रिया तो चल ही रही होगी। ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी कई बार होता है कि लाख कोशिशें करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उसका अपना एक निर्धारित समय होता है और वो समय आने तक हमें लगातार अपने प्रयत्नों को जारी रखना पड़ता है। नोवा वेबस्टर को अपनी डिक्शनरी के संकलन में 36 वर्ष लग गए, यानी उन्होंने जवानी में कंपाइल करना शुरू की होगी और जो जाकर बुढ़ापे में कंपाइल हो गई। इस दुनिया में ऐसे कई रथी महारथी हैं जिन्हें जिंदगी के आखिरी मोड़ पर या मरने के बाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किसी ने सफलता की डेफिनेशन भी क्या खूब बताई है, सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। यानी सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने आप को अपने कामों में इतना व्यस्त रखते हैं कि उनके पास सफलता की तरफ देखने के लिए भी वक्त नहीं होता। कि सफलता के लिए जहां संघर्ष जरूरी है, वहीं मेहनत का फल पाने के लिए पेशेंस या सब्र का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि कुदरत के पास देर है मगर अंधेर नहीं। कभी कभी
हमारी जिंदगी में कुछ इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां हमारी एक नहीं चलती, बड़े बेबस लाचार होकर रह जाते हैं हम। दोस्तों, इस दुनिया की जंग जीतने के लिए हर एक के अपने हथियार होते हैं। कोई अपनी शक्ति लगा देता है, कोई अपनी भक्ति लगा देता है, तो कोई अपनी युक्ति लगा देता है। जब शक्ति, भक्ति, युक्ति लगाने के बाद भी कामयाबी ना मिले तो बहुत सारे लोग शराब में अपने आप को डुबो देते हैं, तो कोई आत्महत्या कर लेता है। सिर्फ वही कामयाब होते हैं जिनके पास फोर्थ वेपन होता है। हाँ दोस्तों, और वो फोर्थ वेपन है पेशेंस, सब्र। बड़ा ही पावरफुल हथियार है सब्र। जब भी आपने देखा होगा कि जोर की तूफानी हवाएं चलती हैं, तो बड़े से बड़े पेड़ पौधे अपना सर झुका लेते हैं, वरना उन्हें तो टूटना ही होगा। कालाय तस्मै नमः। कॉम्प्रोमाइज लाइफ में होना ही चाहिए। अगर आप भी अपने किसी प्रोजेक्ट पर कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। वक्त पर सफलता मिल के रहेगी। मुकद्दर की रोटी कोई छीन नहीं सकता, आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता। चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख तूफान आए, एक मेहनत कश को उसकी कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होता है जब हम बिना मेहनत किए सपने देखना शुरू करते हैं या रातों रात सुपरस्टार बनना चाहते हैं। दोस्तों, मोटी जुबान में एक प्यारी कहावत है, कर मेहनत और खा नेमत। जब आप किसी भी फील्ड के किसी भी सुपरस्टार या सक्सेसफुल व्यक्ति का जीवन चरित्र पढ़ेंगे या उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे या उससे मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कैसे कैसे मोड़ से गुजरते हुए इस लेवल पे पहुंची है। तो आप में वो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। कामयाब लोगों में एक चीज कॉमन दिखाई देगी और वो है उनके अथक प्रयत्न, कंसिस्टेंसी। कुदरत भी हमें यही सिखाती है, आप और कीजिए। एक पानी का कतरा, सिंगल ड्रॉप, उसकी क्या औकात, क्या बिसात, क्या हैसियत, लेकिन वही एक कतरा पानी लगातार कई वर्षों तक टपकता रहे तो दोस्तों चट्टान में भी वो सुराख कर देता है। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। तो अपने शेड्यूल, अपने वक्त पर कामयाबी मिल के रहेगी। हाउ पेशेंस नेवर क्विट बिकॉज क्विटर्स नेवर विन। सो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर आज तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हर संडे देखते रहिए सुबह 11 बजे क्रिएटिव मोटिवेशन सीरीज, जिसके अंतर्गत अब हम पेश कर रहे हैं जानो नेचर बनो विक्टर के 7 पार्ट्स हो चुके हैं। सिर्फ 3 पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स बाकी हैं, जिसमें खूबसूरती भी आएगी और कम्युनिकेशन भी आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक एक्सट्रीम केयर। थैंक यू।